हेलो गाइस। हम एक क्वेश्चन देखेंगे, स्प्लिट अ स्ट्रिंग इन बैलेंस्ड स्ट्रिंग्स। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, बट आई टेल यू समथिंग जो विल बी ऑफ वैल्यू। तो बैलेंस स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग है जिसके पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ एल और आर कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर आपको एक बैलेंस स्ट्रिंग एस दी गई है तो आपको स्प्लिट करना है इन सम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स सच दैट हर एक स्ट्रिंग बैलेंस्ड है। और आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस स्ट्रिंग्स हमें रिटर्न करना है जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये अपने आप को स्ट्रिंग दी गई है तो वी हैव टू सी कि आर एंड एल एक बैलेंस स्ट्रिंग हो जाएंगे अपने, है कि नहीं। एंड आर आर एल एल भी एक बैलेंस स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो अब ये हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस स्ट्रिंग्स हो जाएं। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो आर एल में स्प्लिट होगा, आर आर एल एल में स्प्लिट होगा, देन आर एल एंड आर एल में स्प्लिट होगा। और इन सब के पास सेम नंबर ऑफ अपने आर एन एल है। तो कॉन्स्टेंट्स पे एक बार आते हैं। 1000 लेंथ हो सकती है और केवल एल एन आर हो सकते हैं, और एस जो इनिशियली दिया हुआ है वो बैलेंस्ड है। तो ये एक पॉइंट जो है एस इनिशियली बैलेंस्ड है, दिस इज प्रीटी इम्पोर्टेंट। अगर आप इस तरीके से देखो, हम एक काम ये करते हैं कि हमें क्या करना है, किसी भी एस में से मैक्सिमाइज करना है उसके सेगमेंट्स बैलेंस्ड वाले। तो अगर हम सबसे छोटा सेगमेंट जो हमें मिले आर एन एल का, उसको सीधे सीधे हम क्या कर दे, निकाल दे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि रिमेनिंग में से हम निकाल सकें, है कि नहीं। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं एक बार इसमें दिखाऊं कि मान लेते हैं ये अपने पास स्ट्रिंग है और इतना पार्ट बैलेंस्ड है, और यहाँ से लेके इतना पार्ट भी बैलेंस्ड है, और इनमें से कुछ और पार्ट्स भी बैलेंस्ड है, मान लेते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इस पूरे इतने को अगर मैं तोड़ता अपने स्ट्रिंग में से, तो इतने पार्ट्स में लूज कर देता, है कि नहीं। वरना अगर मैं केवल इतने पार्ट तोड़ता तो फिर मुझे ये भी तोड़ सकता था और ये भी तोड़ सकता था। तो जाहिर सी बात है, मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन मिलेगी बैलेंस्ड वाली, उसको मैं तोड़ दूंगा, रिमेनिंग में से कंसिडर करूँगा। अब एक चीज़ ये है कि मान के चलते हैं कि अगर यहाँ तक क्या होगा, एल एंड आर की वैल्यू सेम होगी, है कि नहीं। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक भी एल एंड आर की वैल्यू सेम ही रहेगी फॉर एग्जांपल। तो अगर इस एल और आर में को इसमें ऐड कर दिया जाए तो कुछ ऐसे चेंज होगा नहीं। तो इस पॉइंट को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे। अगर कैरेक्टर एल है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वन होगा और एल में वन ऐड हो जाएगा। अगर कैरेक्टर आर है तो ये एक्सप्रेशन वन होगा और आर में वन ऐड हो जाएगा। नहीं है तो ये ज़ीरो रहेगा, एल एज इट इज़ रहेगा। और अगर सी एच आर नहीं है तो आर एज इट इज़ रहेगा। अगर इस पोजीशन पे एल और आर हमें इक्वल मिल गया तो हम एक काउंट और बढ़ा दे रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें यहाँ पे मिल गया था, हमने एक काउंट बढ़ा दी। काउंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें हम स्प्लिट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हम इतने पूरे हिस्से का सम करते हुए जा रहे हैं। अब इतने पूरे हिस्से में फिर से एल एन आर बराबर आ गए, तो हम यहाँ पे फिर से काउंट कर लिए। इस प्रीवियस वाला भी काउंट इसमें आ जाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल और आर बराबर ही है। एंड स्टिल हम आगे बढ़े और फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी काउंट कर लिया। एस जो टोटल स्ट्रिंग है वो बैलेंस दिया हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मान लेते हैं एंड में आप यहाँ तक आ गए, मान के चलते हैं, तो फिर ये वाला जो पार्ट है बचा हुआ वो भी आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो श्योर ये सॉल्यूशन था, प्रीटी सिंपल सॉल्यूशन था। बस एक चीज़ देखनी थी कि सबसे स्मॉलेस्ट पे स्प्लिट करना है अपने आप को। दैट्स इट। थैंक यू।